तो मन की बात आप किससे करते हो, किसके साथ आप चीटिंग करते हो, किसके साथ, कौन आपके साथ चीटिंग करता है, आपको सिंबल से बताऊंगा मैं बातें। ठीक है ना जी। आप किसको टारगेट पे लेके चलते हो। आदमी कहता है ना, यार इस बंदे को तो मैं टारगेट पे लेके चलता हूँ। टारगेट का मतलब इसको परेशान करना ही करना है। तो वो आपका चार्ट बताएगा। हर बंदे का एक चार्ट होता है, वो हर एक चार्ट बोलता है कि भाई जर्नली मैंने उसको तो परेशान करना ही है। होती है ना नेचर, कह रहे यार ये पता नहीं यार ये इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। ऐसा होता है। वो आपका चार्ट बताएगा कि आप किसके पीछे पड़े रहते हो, अननेसेसरी किसको बहुत ज्यादा परेशान करते हो। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं जनरली, अगर शादी करते हैं, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, आप कहोगे कि क्लास बंद करके ये जो बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं लॉजिकली, जो हमें सीखनी चाहिए, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस। पर नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो किताबों में, यूट्यूब पे बहुत पढ़ी है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं भी हमारी नेचर कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे होंगे, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमें सीखने को मिलेगा। तो वो डिस्कशन से ही मिलेगा सीखने को। ठीक है जी। अब मैंने म्यूट कर दिया, किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है ना तो वो पूछ सकता। मैं उसके लिए बार बार अनम्यूट और म्यूट करता रहूंगा, इसी में टाइम निकल जाएगा, फिर अपना क्लास खत्म हो जाएगी, फिर बोल देंगे जी ठीक है नेक्स्ट, आप फ्राइडे को है। तो ये सब किसकी मेहरबानी है, सब जो जो कॉपरेट नहीं कर रहे उनकी मेहरबानी है। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। इस नक्षत्र से मैंने आपको बताया, जैसे केतु के हैं अश्विनी मगा मूला। अगर आप ये नक्षत्र याद कर लेंगे तो आप नौ करके याद कर सकते हो। अश्विनी, ठीक है जी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्द्रा, पुनर्वासु, उषा, अश्लेषा। तो ऐसे अगर आप याद करोगे, चाहे भले आप 3-3 करके याद कर लो, 5-5 करके याद कर लो, तब भी याद हो सकते हैं। अब इसको आप कहोगे ठीक है हमने याद तो कर लिया। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि 23वां नंबर नक्षत्र किसका है, जैसे धनिष्ठा है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके अंदर आप एक नोट करो। कोई ये पूछने लग जाए 23 नंबर का नक्षत्र कौन सा है, आपने तो नौ याद किए हुए हैं, आपने उंगली पे इशारा किया ऐसे ऐसे करके। जब 23वां नंबर आ जाए तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 और 2 5। आप इधर से देखो, ये 5वें नंबर पे है मंगल। हम कहेंगे मंगल का नक्षत्र है। देखो 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, इधर 5, ये 4 है, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और फिर 4, ये 3 पे है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3। मतलब कोई आदमी कहे कि 23 नंबर का नक्षत्र कौन किसका है, आपने छुटते कहना मंगल का है। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 में मतलब मंगल, केशुर चमरा खुशबू। डन, सिंपल हो गया याद करना। ऐसे करोगे आप याद। अगर आप डिस्टर्ब ना करो ना, मैं 10 दिन के अंदर एस्ट्रोलॉजी सिखा दूं, सिर्फ 10 दिन के अंदर। लेकिन डिस्टर्ब इतना करते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, आजकल बच्चे भी स्कूल में डिस्टर्ब नहीं करते। तो ठीक है, ये ऐसे। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चों को पूछ के देखो, अगर कोई डिस्टर्ब करे ना उसको बाहर निकाल देते हैं टीचर, और दोबारा ऐड नहीं करते। फिर भी मैंने तो उनको चंद्रशेखर जी को दोबारा निकाला ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मेरी बात समझ रहे हो। केतु 1, देखो 9 और 1 10, 10 और 1 आप कहीं पे मिला लो। बुध, देखो बुध में 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 9, यानी कि 9 नंबर पे बुध है। ऐसे मिलाओगे आप, ऐसे नक्षत्र को याद करोगे। यहां तक का क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो, अब ये शुरू हो जाता है हमारा यहाँ पे कि भी हम जो अभी मैं और बताऊंगा, पहले ये बेसिक यहाँ का है। ये 4 चीज देखी जाती हैं किसी भी घटना को घटित होने में। मान लो कोई लंबा पीरियड कैसा चलेगा हमारा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म। जैसे जर्नली बोलते हैं पंडित लोग कि नहीं जी इतने साल की, ये 120 साल की होती है टोटल। विषोंतरी दशा जो होती है 120 साल की। हर प्लेनेट की एक अपना टाइम होता है, अपना टाइम पीरियड होता है। इतने साल इसका, इतने साल इसका। पंडित जी ऐसे बोलते हैं जी आपका तो इतने साल अभी खराब है, आप अभी काम देख के करना। अभी आपके 20 साल ऐसे निकलेंगे, आपके 15 साल ऐसे निकलेंगे, 16 साल, ठीक है, आपके 10 साल ऐसे निकलेंगे, आपके 7 साल ऐसे निकलेंगे। ऐसे बोला जाता है। तो हर एक प्लेनेट की महादशा होती है।
फिर अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतर और फिर सूक्ष्म। ये भी 4 पिलर पे रुका हुआ है। अब ध्यान से देखना, एस्ट्रोलॉजी टोटल 4 पिलर पे मिलेगी आपको। ठीक है जी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म। उसके बाद अब ये आ जाओ, अब देखो आप, ठीक है, लेवल 1 महादशा, जो विषौंतरी दशा मैंने आपको बताई थी 120 साल की। आप टोटल इसका अगर जोड़ लगाओगे हर प्लेनेट का, जैसे अब देखो, केतु की जो दशा है महादशा 7 साल की, शुक्र की 20 साल की, रवि की 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की और बुध की 17। देखो इसमें भी वही है, केशुर चमरा खुशबू, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, सीक्वेंस वही चलेगा, ये टूट नहीं सकता। एंड तक एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी लेकिन सिस्टम यही रहेगा, केशुर चमरा खुशबू। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है जी। ऐसे ये महादशा है, ठीक है जी। उसके बाद ये अंतरदशा है। अंतरदशा इतने टाइम की होती है हर प्लेनेट की। अब आपका जन्म कितने डिग्री पे हुआ कि आपकी महादशा वो चंद्रमा डिसाइड करेगा। जिसके नक्षत्र में जन्म होगा उसकी महादशा होगी। शुक्र के नक्षत्र में जन्म हुआ, शुक्र की महादशा होगी। जितने डिग्री पे होगी उतना टाइम छोड़ के बाकी टाइम की दशा रह जाएगी। ऐसे होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद मान लो शुक्र की दशा में महादशा में जन्म हुआ, अब केशुर चमरा खुशबू में आ जाओ। शुक्र के बाद फिर किसकी आएगी? सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की। अब हर दशा का एक अपना टाइम है। अब यह डिसाइड करेगा कि आपका टाइम अच्छा जाएगा, आपका टाइम बुरा जाएगा, आपका टाइम मीडियम जाएगा, वो डिसाइड करेगा प्लेनेट, ठीक है जी। मगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात आगे जाके करेंगे, ये भी एस्ट्रो वास्तु से हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हर नक्षत्र का हर एक घर के अंदर 4 चरण होते हैं, ठीक है, डन। अब देखो 360 डिग्री, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, 12 हाउस होते हैं 360 डिग्री। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक हाउस 30 डिग्री का, यानी कि एक जो हाउस होता है, एक राशि होती है, वो 30 डिग्री की होती है, ठीक है जी। अब 27 नक्षत्र होते हैं, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया 27 से 360 को, तो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र हो गया हमारा। और एक राशि के अंदर 27 इंटू, अगर हम क्या करेंगे, 12 इंटू 27 इंटू 12, सॉरी 27 इंटू 12 करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, क्या क्या निकल के आया कि एक नक्षत्र के अंदर हमारा, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण हो गए, ठीक है जी। क्योंकि 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर, 2.25, तो एक चरण 13 डिग्री 20 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री 20 मिनट का, 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया। अब इसमें हम देखो आगे चलते हैं। अब देखो, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र हो गए, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र इंटू 4, तो 9 चरण हो गए। भाई एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, आप इसमें वैसे कंफ्यूज मत हो ना, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, ठीक है जी। जैसे आपने देखा होगा 24 घंटे हो गए, मान लो 24 घंटे को 6 इंटू 4, 6 चौका 24, तो 24 से 4 चरण बोलते हैं, ठीक है जी। तो 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर, ठीक है जी। तो 12 राशि इंटू 9, 108 चरण, यानी कि जब हम माला का जाप करते हैं तो 108 का करते हैं, 108 बार, ताकि हर एक चरण के अंदर हर एक नक्षत्र की पूजा हो जाए, इसलिए किया जाता है 108 बार। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ये उसमें पीडीएफ में नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है जी।
दोबारा देख लो, 360 डिवाइड बाय 12, ठीक है जी, ये कितना हो गया 30 डिग्री का, एक राशि 30 की। और आपने देखा होगा जो हमारा हाउस का मैप होता है वो भी 360 डिग्री में होता है। फिर 360 को 27 से कर दिया, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, ठीक है जी। उसके बाद एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है जी। फिर हमने एक चरण को यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। फिर आ गया 3 डिग्री 20 मिनट का, ये देखो 3 डिग्री 20 मिनट का आ गया। तो आप अगर बेसिक वास्तु के बारे में, अगर डिग्री के बारे में आपने सुना होगा तो ऐसे बोलते थे कि 3 डिग्री तक वेरिएशन हम मान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यही लॉजिक है। वो कहते हैं ना कि 3 डिग्री से ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र का चरण चेंज हो जाएगा। 27 नक्षत्र का जो चरण है जैसे, तो वो चेंज हो जाएगा सारा का सारा 3 डिग्री के बाद, 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है जी। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं, आप देखो एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र हुए, 2.25। 27 डिवाइड बाय 12 कितने हो गए, 2.25 हो गए। आप चेक कर लो एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है जी। इनटू 4 चरण हो गए, तो कितने हो गए, एक राशि यानी कि एक हाउस के अंदर 9 चरण हो गए। कितने हो गए, 9। अब 12 राशि, 12 इंटू 9 108। तो हम जो माला का जाप करते हैं हम, तो कितनी बार करते हैं, 108 बार। इसीलिए कि हर नक्षत्र के हर चरण के नाम का एक मन का हम बोल दें। 108 बार माला इसीलिए जाप किए जाते हैं, इसीलिए इसको 108 बार बोला जाता है, ठीक है जी। अब क्या ये नजर आ रहा है सबको? हाँ जी, आ रहा है, जो चार्ट है ये नजर आ रहा है सबको? हाँ जी, ये नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर। जी आ गया जी सर, क्लियर है। ये सर आ गया, क्लियर है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि नक्षत्र के बाद ही सारा खेल शुरू होना है। अभी तो मैंने आपको हर प्लेनेट, हर राशि की नेचर भी बतानी है। हर प्लेनेट की नेचर होती है, हर राशि की नेचर होती है, ठीक है जी। उनका स्वभाव होता है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। पर यहाँ तक सर मुझे समझ नहीं आया, ये नक्षत्र कैसे यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं सर, बता वो बताया जाएगा। सर ये मुझे समझ नहीं आ पाया सर, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे प्लीज। किसको समझ में नहीं आया? प्रमोद बोल रहा हूँ सर, प्रमोद डोभाल। अच्छा प्रमोद, ओके जी, प्रमोद जी, सर। ठीक है। मेरे को भी समझ में आया सर। राजीव जी कहाँ पे? राजीव जी सर जी मुझे भी समझ में आया, कमलेश। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। आपको यह नक्षत्र का नहीं समझ में आया ना? नहीं सर। नहीं सर, कोई बात नहीं, दोबारा चलते हैं अपन वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये नजर आ रहा है सबको? देखो, हाँ जी। आप इसको ना ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको इसमें दिक्कत हुई। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो अश्विनी 4 चरण है ना, 1 2 3 4। देखो भरणी 1 2 3 4, कृतिका, ठीक है जी। अब ये एरीज लिखा हुआ ना, एरीज यानी कि पहली राशि, एक लिखा हुआ ना यहाँ पे, एक। अब देखो इसमें ये 0 से 13 डिग्री लिखा हुआ है, 13 डिग्री 20 मिनट। पे इसमें 13 में 13 जोड़ोगे 26, 40 हो गया, डन। हाँ जी, हो गया। तो इसके अंदर इसके अंदर देखो कितने चरण हो गए, 4 चरण इसके, 27 नक्षत्र है। ये तो कंफर्म हो गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, स्टैंडर्ड है कि 27 नक्षत्र है। अब इसमें ध्यान से देखो आप, अश्विनी के, भरणी के तो आज 4 नक्षत्र हो गए, मतलब 4 चरण हो गए, और कृतिका का 1 नक्षत्र हो गया। अब देखो इसमें एक घट गया, आगे 2 और 3 4 लिखा हुआ है। देखो आप ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो इसको, कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी, क्योंकि यही यहाँ पे मेन खेल है हमारा। देखो ध्यान से देखो, अब देखो
देखो 2 3 4, उसके बाद रोहिणी के फिर 4 आ गए कंप्लीट, फिर मृगशिरा के फिर 1 और 2 रह गए। आप इसको जोड़ो, आप इसको यहाँ पे जोड़ो भाई, इसमें से इसके चारों के चारों आ गए, इसमें से एक चरण घट गया, इसमें से देखो 3 डिग्री 20 मिनट का घटा दिया, तो यहाँ पे 10 डिग्री आ गया पूरा। फिर इसके बाद 23 आ गया। आप जितना भी जोड़ोगे ना, टोटल जो जोड़ है इसका, टोटल जोड़ सबका 30-30 ही आना है। इधर देखो आप, ये जो 30-30 जोड़ आना है सब। मतलब एक राशि में 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री स्टैंडर्ड है। उसके बाद देखो आप इधर आ जाओ, फिर देखो इसमें 3 और 4 आ गया, ठीक है जी। अब इसमें से इन्होंने आधा उड़ा दिया, आधा। जी समझ रहे हो? हाँ जी। देखो 2 चरण उड़ा दिए इसमें से, फिर उसके बाद इसके तीनों कंप्लीट हो गए। हाँ जी। तो इसमें टोटल इसमें ये जोड़ दिया। अब देखो 1 2 3 डन। अब इसमें देखो चौथा चरण रह गया, देखो पुनर्वासु, कैंसर राशि के अंदर देखो। ओके। उसके बाद देखो 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि एक चरण इसमें 9 चरण आ रहे हैं ना सब में, देखो। हाँ, ऐसे करके 9 आ गए। यस, करेक्ट है। आप पूरे के पूरे चेक कर लो, 12 के 12 में 9 आ रहे हैं। हाँ सर जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कस्पल चार्ट, ये क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों बोलते हैं इसको, केपी कृष्ण मूर्ति पद्धति। सबसे पहले इंडिया के अंदर कह लोगे, सबसे पहले इसको जन्म जो देने वाले हैं वो कृष्ण मूर्ति पद्धति, जो उनके अब पुत्र जो है हरिहरन जी, वो सिखा रहे हैं आगे, ठीक है जी। तो अब ये जो चरण का खेल है, कि ये कहते हैं कि जिस चरण में, जिस डिग्री पे आपका चंद्रमा आपकी जन्म पत्री के अंदर है, जब उसी चरण में, उसी डिग्री पे प्लेनेट ट्रांजिट में आएगा, ट्रांजिट का मतलब गोचर में आएगा, तो उस घटना को वो घटित करेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? जी सर जी। मान लो कि आपके जो जन्म के टाइम अश्विनी नक्षत्र है और वो दूसरे चरण में है चंद्रमा, ठीक है, और इतने डिग्री पे है, उसी डिग्री पे जब वो प्लेनेट आएगा और उसी डायरेक्शन में आएगा, तो उस घटना को वो घटित करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके। जैसे आपने, मैं सपोज करो आप कोई सामान लेने गए बाजार में, छोटी सी बात कर लेते हैं, आप कोई सामान लेने गए, आज आपका मन बन गया नहीं जी आज तो चलो, छोटी सी बात करते हैं कि आज आपने कह दिया कि चलो गाड़ी लेने चलते हैं हम, या कोई बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी लेने चलते हैं, और आप कहोगे नहीं आज तो ना बात बनते बनते रह गई, फाइनल पेमेंट करनी थी, मन नहीं बना, और पेमेंट गई हुई भी कई बार वापस आ जाती है। तो वो आप उस दिन चेक करना, मैं आपको डेली ट्रैकर बनाना सिखाऊंगा, इसे बोलते हैं डेली ट्रैकर, इसी चीज को, नक्षत्र को। आप ये निकाल पाओगे कि आज मेरा काम इसलिए बना और इसलिए नहीं बना। जिस दिन बनता है उस दिन भी बनाओ, जिस दिन नहीं बनता उस दिन का भी बनाओ। ओके। आपको पता लग जाएगा आपका प्लेनेट कौन सा फेवर में है। सपोज करो डेली ट्रैकर आपको बनाना है, तो डेली ट्रैकर में आप ये भी बना सकते हो, जिसकी जन्म पत्री नहीं है, आप ये बना सकते हो कि ये प्लेनेट उसकी फेवर में है, जिस दिन उसके साथ अच्छा काम हो उस दिन का बना लो, जिस दिन कोई बुरा काम हो उस दिन का बना लो। ओके। पता लग जाएगा कौन सा प्लेनेट फेवर में है, उसी को मानना शुरू कर दो। ओके, गुड है सर, ये तो बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? जी सर, बहुत बढ़िया। सर ये चीज महादशा पे डिपेंड करेगी ना, मानने वाली? नहीं, मानने वाली महादशा का, जिसका चार्ट ही नहीं है, जिसका टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि बच्चे के चार्ट से बना लो, एक्यूरेट आता है। देखो इन बकवासबाजी में कुछ नहीं रखा, ठीक है जी। जो चीज है वो माननी पड़ेगी कि बच्चे के टाइम से बना लो जी। कितनी देर का? हाँ जी, एक चरण कितने मिनट? सुनो, एक दिन से फालतू होता है। जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, वो 1 महीने में कवर होते हैं। तो अब यानी कि 24 घंटे से फालतू निकला ना कुछ टाइम। अच्छा, कुछ टाइम फालतू निकला ना। अच्छा जी। हाँ जी सर, 24 घंटे थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया टाइम। हाँ जी, ठीक है ना। तो वो एग्जैक्ट आप निकाल पाओगे। जो ऐप मैं आपको शेयर करूंगा ना, इस ऐप के अंदर टाइम भी होगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये नक्षत्र का टाइम है। ओह ग्रेट सर।
बहुत बढ़िया। मैं आपको जो ऐप शेयर करूंगा, आप उस ऐप में ये देख पाओगे कि अश्विनी नक्षत्र चल रहा है, भरणी चल रहा है, कृतिका चल रहा है, किस टाइम से किस टाइम तक है और कब से कब आएगा और किस टाइम से। जैसे आपने सुना होगा पंडितों से जनरली बोला जाता है कि अष्टमी सुबह 8 बजे तक की है, 8 बजे तक कर लेना। वो क्यों बोला जाता है? वो बोला क्यों जाता है? यही तो लॉजिक है। नक्षत्र टाइम खत्म हो जाता है। सर बैक डेट का भी निकाल सकते हैं ट्रैकर? हाँ जी, बैक डेट का भी निकाल सकते हैं। चाहे आप ट्रैकर निकाल लो 50 साल पुराना। ओके, कोई इंसिडेंट हुआ हो तो मैं हम कह रहा उसको हूं, चेक कर सकते हैं। 50 साल पुराना निकाल सकते हो। ठीक है सर। ठीक तो है ये ना तो जी? मैजिक हो जाएगा सर। नहीं मैजिक क्या, अभी आप देखते जाओ ना, अभी तो शुरू ही है कहानी। अभी आगे जी, देखो, जी। देखो मेरे को जितना नॉलेज है, थोड़ी है कम है जैसी भी है, मैं सिखा के छोड़ दूंगा। लेकिन मैं ये Thank कह रहा you. हूँ आप इससे निकाल सकते हो कि प्लेनेट आपकी फेवर में कौन सा है। थैंक यू सर। मतलब सर हम नक्षत्र से भी प्लेनेट देखेंगे अल्टीमेटली? हाँ, नक्षत्र देखो, रिजल्ट देना होता है नक्षत्र लोड में। ओके। नक्षत्र लोड में ही रिजल्ट देना होता है। बाकायदा उस ऐप में ये भी आपको मिलेगा आज प्लेनेट रेट्रो है। रेट्रो का मतलब उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है, ठीक है, किस टाइम से किस टाइम तक का है और कौन सा ग्रह कितने दिन के लिए इस राशि में ट्रेवल करेगा, कितने दिन हो चुके हैं उसको और कितने घंटे के बाद बाहर आ जाएगा। मतलब एक जर्नल बेसिक नॉलेज, मतलब इतना जी। बढ़िया चार्ट है, अब मजा आएगा आपको देख के, बहुत बढ़िया। जी ठीक है, ठीक तो आप सर, थैंक यू सो मच। ये चीज आप समझ गए। सर जी, एक बात हाँ सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। परफेक्ट एक सर। बात- डेली ट्रैकर और बनाना एक बात चाहिए। समझ समझिए। गए सर। एक बात थी सर, हाँ जी, जैसे भी आपने बोला कि रिजल्ट देना है नक्षत्र लॉर्ड ने, तो फिर नक्षत्र के भी अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। हाँ नक्षत्र के एट्रीब्यूट है मेरे पास सारे के हाँ जी, सारे। जैसे अपने मेरे पास एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, मैं आपको शेयर ठीक कर सर। दूंगा। मैंने वैसे लिखे हुए हैं, मतलब ठीक सर। आपने राइटिंग में वैसे लिखे हुए हैं, मैं वो भी शेयर ठीक। कर दूंगा ग्रुप पे। लेकिन Thank you, हर sir. एक नक्षत्र की नेचर होती है, भाई बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है ना जी। ठीक तो ये होता है हर नक्षत्र में। जैसे जर्नली मान लो राहु के नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो नेचुरली बात है, तो उसकी नेचर कैसी होगी, राहु के जैसी होगी ना। राहु जैसी, बिल्कुल। चंद्रमा के बिल्कुल नक्षत्र में सर। पैदा हुआ है तो चंद्रमा जैसी होगी, चंद्रमा जैसी होगी, सौम्य, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ये होता है। ठीक नक्षत्र सर। लॉर्ड ने रिजल्ट देना होता है अल्टीमेट। ठीक सर, थैंक यू सर। सर ये चंद्रमा का नक्षत्र देखेंगे ना? हाँ हाँ, चंद्रमा का, ठीक है ना जी। तो ये सर एक क्वेश्चन है। बताओ। सर जो पुराना टॉपिक आपने डिस्कस किया था गंडमूल का, हाँ तो हाँ, उसमें सर जैसे गंडमूल की पूजा, जैसे मैं केतु के नक्षत्र में ही पैदा हुआ था तो मेरी गंडमूल पूजा नहीं हुई है, तो वो कभी भी करवा सकते हैं? आप ये बताओ आपका केतु किस हाउस में बैठा है, ये बताओ ना। सर तीसरे घर में बैठा है और मूल नक्षत्र में था मेरा मून जब मैं पैदा हुआ। तीसरे नक्षत्र में बैठा है आपके, कोई बात नहीं, आप ये बताओ वहां पे नंबर क्या लिखा हुआ है तीसरे घर में? तीसरे घर में सर 5 नंबर लिखा हुआ, सर 7 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ है। ओके, आप ये बताओ क्या आपने कभी महसूस किया कि मतलब जहाँ पे आप रहते हो आस पड़ोस है, छोटे बहन भाई हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में, मतलब आपके मतलब डोमेस्टिक यात्रा में आपने कुछ प्रॉब्लम फील की या नहीं की? सर नहीं, ऐसा तो नहीं की है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डाउट भी है कि मेरे गंडमूल पूजा हुई कि नहीं हुई। मैं सिर्फ ये श्योर करना चाहता हूँ कि अगर नहीं भी हुई है तो मैं करवा सकता हूँ। देखो अच्छा काम तो चाहे 20 बार करवा लो। सर जैसे कह रहे थे 27 दिन या 27वें वर्ष में करवाना होता है, ऐसा तो कुछ नहीं, अब तो वो टाइम आपका जा चुका है ना। हाँ जी, अब तो वो जा चुका टाइम। मान लो जाने का मतलब कितने साल, 27 से तो ऊपर की उम्र हो गई आपकी। हाँ जी 35। बस फिर बात ही खत्म हो गई, अब तो टाइम जा चुका है। ठीक है सर। तो अब आप जब मर्जी करवा सकते हो, पंडित जी को टाइम दे दो, वो उसके नक्षत्र में आपकी पूजा करवा देंगे। विधि के साथ पूजा करवाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। विधि का थोड़ा शक रहता है कि पंडित आप कहाँ से लुधियाना से हूँ सर, लुधियाना से हूँ। लुधियाना पंजाब में तो बहुत पंडित होने चाहिए सर, है तो है लेकिन किस पे विश्वास करना चाहिए? कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पे ना नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ मतलब सर इसमें मदर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है इस पूजा में, मदर का साथ नहाना जैसे कुछ ऐसा? एक बात बताओ, अगर बाई चांस, बुरा ना मानना, कोई उम्र से ज्यादा हो चुका है और मदर बाई चांस नहीं है तो कैसे होगा? ये पूछ रहे हैं सर। ये तो अगर है तो होना चाहिए। देखो पता क्या होता है,
इसमें होना ना होना वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब पंडित जी संकल्प लेते हैं तो वो बच्चे से ही लेते हैं जिसकी पूजा होनी है। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना जी। तो ये आपको इसके बारे में पूरा प्रॉपर हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे नक्षत्र का यहाँ पे हो गया, क्या हम यहाँ पे रोक दें या आगे चलें? प्रणाम कर सर, लो। संपदा बात कर रही हूँ सर, मेरा भी कंटिन्यू करें सर आगे। गुरुजी जैसा आप ठीक समझे। नहीं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। सर आगे चलो सर, आगे चलो। कंटिन्यू कर लीजिए सर। चलो ठीक है। काफी क्लियर है। क्वेश्चन है मेरा आगे भी। कर लेते हैं। हाँ बताइए। सर संपदा बात कर रही हूँ नाम। सर हाँ जी। आपने अभी अविनाश से पहले ये पूछा ना कि आपको दिक्कत आ रही है थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई, हाँ। क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि पूजा तो मेरी भी नहीं हुई है और ये कंफर्म है मेरा भी अश्विनी नक्षत्र में ही जन्म हुआ था। तो ओके। ये भी देखना होता है कि वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड रहता है। नहीं, अगर आपका टाइम सही है, सपोज करो 12:10 पे नक्षत्र बदलना है और आपका जन्म हुआ है 12:05 पे और नक्षत्र बदल, आप पंडित जी ने बता दिया जी नहीं जी आपका तो मूलों में हुआ है और एक्चुअल में आपका मूलों में हुआ नहीं। बात समझ रहे हो मेरी? मान लो कि डॉक्टर ने आके बताया जी डिलीवरी कंफर्म, ठीक है, 12:10 तक तो एक नक्षत्र है, 12:10 पे नक्षत्र बदलना है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड, इस चीज को डिसाइड कैसे करोगे आप कि भाई आप मूलों में ही पैदा हुए हो? रिजल्ट तो अगर वो डिस्टर्ब कर रहा होगा तो उससे हम जानेंगे कि एक्चुअल में मूलों में ही पैदा हुआ। बिल्कुल 101%। सर वो केतु की पोजीशन से देखेंगे, केतु जिस जगह पे बैठा है, जैसे जिस जगह पे बैठा है उससे रिलेटेड सब कुछ खराब कर देगा। सर 11वें घर में बैठा है मेरे। आप देखो 11वें घर में बैठा है, बड़े बहन भाई हो गए, ठीक है, सामाजिक हो गए, यार दोस्त हो गए, लाभ हो गया, अपने की लाभ मतलब प्रॉफिट गेन्स हो गई। अब लगा लो, आप जोड़ लो। ठीक है, थैंक यू सर। बस थैंक यू सर। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं हम। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर आपने बताया बुध 8 में बली होकर बैठ जाए तो टोटली लॉस कर देगा। लॉस अब शायद पर्सनली फोन कर लेना तो बता दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। सर इसमें जैसे चरण होता है तो वो नक्षत्र के चरण के हिसाब से वो इफेक्ट करता है। नक्षत्र के चरण के हिसाब से इफेक्ट तो करता है, वो घटना के लिए करता है, लेकिन वैसे नहीं करता। अभी आप सोचो वो वैसे भी करेगा। अब देखो जनरली आपने देखा होगा RL लिखा हुआ है, राशि स्वामी यानी कि राशि लोड, ठीक है जी। NL नक्षत्र लोड, ठीक है जी, नक्षत्र स्वामी। SL सब लोड, ठीक है जी, उप नक्षत्र स्वामी। SS उप नक्षत्र स्वामी। R रेट्रो यानी कि वक्री उल्टा चलना। C कंबस्ट यानी कि अस्त हो जाना, मरा हुआ। असेंडेंट लगन लोड, ठीक है जी। MDL महादशा लोड। ADL अंतरदशा लोड। PDL प्रतंत्र दशा लोड। SDL सूक्ष्म दशा लोड। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है जी। जर्नली लिखा होता है, चार्ट के अंदर आप देखोगे तो ये ऐसे ही लिखा होगा कीवर्ड्स के अंदर। अब ये ऐसे चार्ट है जो ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, लेकिन इसके अंदर देखो ये ना केशुर चमरा खुशबू, ये देखो केतु, ये रहा शुक्र सूर्य है, चमरा चंद्र मंगल राहु, खुशबू गुरु शनि बुध। अब ऐसे जैसे प्लैनेट होते हैं ना, असेंडेंट हो गया, जैसे आपने देखा होगा सेकंड में वीनस बैठा है, ये रहा वीनस, केतु, ये ऐसे आपको ऐसे लिखा हुआ, देखो इस पे लिखा ना सैटर्न रेट्रो, मंगल, ठीक है रेट्रो, जुपिटर राहु, ऐसे। अभी आपको आगे दिखाते हैं, ऐसे यहाँ कोई फायदा नहीं है, ये किसी भी काम का नहीं है। आप देखो यहाँ पे आ जाओ चार्ट पे, ये हर एक प्लेनेट की, इसको भी मैं आपको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। अब जैसे एरीज राशि है, ठीक है जी, एरीज राशि, इसका लोड क्या है? मंगल। अब देखो मंगल है, इसको आपने याद कैसे करना है, देखना ध्यान से। फ्यू, FEAW, फ्यू का मतलब फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अब ये जो राशि है ना, राशि ये फायर की है,
ये अर्थ की है, ये एयर की है, ये वाटर की है। अब आप कहोगे इसका बेनिफिट क्या है? इसका ये बेनिफिट है, इस देखो दोबारा देखो, फिर फ्यू शुरू हो गया, FEAW, FEAW, फ्यू, FEAW। पहले वर्ड याद करने हमें, फ्यू, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। जिस राशि से संबंधित हो वैसा हमारा प्रोडक्ट होगा, वैसी हमारी नेचर होगी, वैसा हमारा काम होगा, वैसा हमारा स्वभाव होगा। अगर मान लो जो राशि हमारी 4th हाउस में हो, नेचुरली बात है, कहोगे हम घर भी वैसी जगह लेना पसंद करेंगे, गाड़ी भी वैसी चलानी पसंद करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज में भी वही वर्डिंग यूज करेंगे। कुछ बात होती है धीरे बोल करके भी गुस्सा दिखाना, कुछ होता है जोर से बोल करके भी प्यार से बोलना, ये हर चीज इस पे निर्भर करेगी। और उसके बाद फिक्स्ड ड्यूल, मूवेबल फिक्स्ड ड्यूल, MFD, इसको MFD बोलते हैं। आपको उंगलियों में याद करना है, MFD, 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 मूवेबल फिक्स्ड ड्यूल, मूवेबल फिक्स्ड ड्यूल, मूवेबल फिक्स्ड ड्यूल, मूवेबल फिक्स्ड ड्यूल। अब मूवेबल का मतलब है चलने वाला, जो चलता रहे, कभी रुके ना। फिक्स का मतलब है एक जगह बैठ के जॉब करना, और ड्यूल का मतलब है दो जगह पे दो काम करना। कुछ लोग होते हैं जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो ये चीज है। अब ड्यूल राशि हो गई, ड्यूल राशि हो गई, मरकरी साथ बैठ गया, प्लेनेट भी उसको ऐसे से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो वैसी वर्किंग करनी शुरू कर देगा। ठीक है ना जी? अब समझ में आया लॉजिक आपको? यहां तक का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? FEAW यानी कि फ्यू, MF, उसके बाद मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? जी सर। लगन में देखनी है हर जगह पे, हर जगह। ये तो लगन से क्या मतलब, एक नंबर की राशि जहां पे एक लिखा हुआ है वो मूवेबल रहेगी। सर इसी सीक्वेंस में याद करना है सर, इसी सीक्वेंस में याद करना मतलब है। ये नहीं है कि ऊपर 7 लिखा हुआ है, जैसे 7 लिखा हुआ है, चलो वो तो मूवेबल फिक्स ड्यूल आ गया। अगर सपोज करो 6 लिखा हुआ है, ठीक है, कन्या लगन है, वर्गो, और वहां पे ड्यूल है, वहां पे मूवेबल करना शुरू कर दिया, मूवेबल फिक्स ड्यूल, तो आंसर गलत आएगा। मतलब 1 से 12 को हम इसी सीक्वेंस से याद कर ले तो हमें पता रहेगा ये मूवेबल फिक्स है या ड्यूल है। बस MFD। नहीं वो तो ठीक है, जैसे इस सब पूरे 12 घरों के अंदर देखना पड़ेगा ये चीज। बिल्कुल देखना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? सर एक चीज पूछना चाह रही थी सर, जेमिनी में मरकरी मेल है। किसमें? जेमिनी में मरकरी मेल है, हाँ, मिथुन राशि में, और यही कन्या राशि में मरकरी फीमेल है। हाँ, तो कन्या राशि के अंदर जहां पे 6 लिखा हो, उचका होके बैठ जाए, बली, मैंने बोला था ना बली होके बैठ जाए, तो वो ड्यूल कर देगा उस काम को। मान लो लगन में बैठ गया, 6 लिखा हुआ है, और वहां पे मरकरी बैठ गया, और उसने 7वें घर को देख लिया, तो मान के चलना बच्चे तो डबल करेगा। मेल के में बैठा होगा तो फीमेल डबल कर देगा, फीमेल के में बैठा होगा तो मेल डबल कर देगा, और 8वें घर में बैठ गया तो नुकसान कर देगा। सर नहीं समझा, सर रिपीट कीजिए ना, समझ में नहीं है। आगे समझ लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा जब चार्ट लगेगा। बस ये समझ अभी सुनो, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? सर अभी मत समझाइए, दिमाग घूम जा रहा है ये बात सुन के। हाँ, घूम जा रहा है ना, अभी मत घुमाइए इसको, दिमाग को, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये है समझने वाला कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए समझने का। अब देखो, प्लेनेट टाइम टेक टू ट्रेवल इन साइन, यानी कि 30 डिग्री के अंदर एक प्लेनेट कितने दिन रहता है? 30 दिन, ठीक है जी। सूर्य है 30 दिन, मून 2.25 दिन। मैंने आपको बताया था ना, इसमें डिवाइड बाय 2.25 कर लेना। ऐसे एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट में एक सूर्य, यानी कि सूर्य एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है? 13 दिन। मैंने आपको बोला था ना 13 दिन। तो और मून कितने दिन रहता है एक नक्षत्र में? 1 दिन। एक नक्षत्र में 1 दिन, और एक राशि के अंदर, यानी कि एक हाउस के अंदर, ठीक है जी, 2.25 दिन। जी।
क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी, हाँ जी। देखो ये देखो, एक नक्षत्र में 1 दिन और एक राशि में 2.25 दिन। जी ठीक है ना। अब एक नक्षत्र में 1 दिन, मैंने यही तो बोला था 12:10 पे नक्षत्र का टाइम चेंज होना हो, और बाद में जन्म हो गया 12:05 पे, और 12 आगे डॉक्टर ने बोला 12:05 हुआ और 12:15 पे बोल दिया जी आपके बच्चे का मतलब जो है डिलीवरी हो चुकी है। आपने लिखा जी 12:15 टाइम नोट कर लो, और उस टाइम मूल नक्षत्र स्टार्ट हो रहा हो गया पंगा। किसको मानोगे? हाँ जी, हाँ जी। किसको मानोगे आप? फिर तो सर ये फिर करेक्ट करने का कोई सिस्टम होता है क्या इसका? करेक्ट करने का सिस्टम तो देखो, अब एक बात बताओ, जब अंदर से ही आपके पास रिपोर्ट गलत आ रही है तो करेक्ट करने का सिस्टम तो है, अगर वो जो रियलिटी है ना वो तो सबके चार्ट में मैच कर लेना, वो दिखेगी आपको, नजर आएगी। ओके ओके, ये सबके चार्ट में आपको दिखने को मिलेगा। चार्ट में तो लिख रखा है चार्ट में तो आपके लिख रखा है राजयोग, ठीक है, और बुरा मत मानना काम चल नहीं रहा, परेशान हो रहे हो, तो क्या समझोगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। करेक्ट। अब इसमें उसके बाद अब जैसे मून का आ गया, अब मरकरी 20 दिन, ठीक है, और डिवाइड बाय 2.25, इसमें यहाँ पे 10 दिन कर दिया। एक नक्षत्र में 10 दिन रहता है, मगर कैलकुलेशन में ये कम आएगा। लगभग कितने दिन आएगा? 8 दिन के करीब आएगा। ये तो ऐसे कैसे प्रिंट था, अब इसमें ये मिस प्रिंट हुआ पड़ा है, लिखा हुआ ना 17 ईयर यानी कि मंथ, जबकि ये 17 दिन है। ये दिन है, इसको आप यहाँ पे सही कर लो, कि नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये गलत हो गया काम। अब ये जैसे ये 17 दिन है सिर्फ, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल कितना रहता है? 1.5 महीना, ठीक है। अब 1.5 महीना रहता है, डिवाइड बाय 2.25, मतलब आपने डिवाइड बाय 2.25 कर देना है, ये तो अपने आप ही निकल आएगा। सर ये तो ठीक है ना, जो हमको एक राशि में कितना है वो तो करेक्ट है ना, तो ये 2.25 से डिवाइड, ये तो स्टैंडर्ड है, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। मगर यहाँ पे करेक्शन करने वाली बात है जो मैंने आपको बताया। ठीक है सर, ठीक। यहाँ पे ये करेक्शन करने वाली बात है, ठीक है ना जी। सब देखो ना, इसको ये तो बात हमें जच रही है कि हाँ भी ठीक है, और ये वाली बात भी ठीक लग रही है भाई, हाँ 1 दिन, मगर ये ठीक नहीं लग रही। ये लग रही है आपको ठीक? नहीं सर, ये 8 के करीब दिन आते हैं। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जो चीज ठीक नहीं लग रही, अब ये है 1 साल है, अब इसमें लिख दिया 5 महीने, अब वो भी चेक कर सकते हो, कैलकुलेट है तो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैटर्न है, कहते हैं ना ढैया लग गया 2.5 साल का। हाँ जी, हाँ जी। एक राशि में 2.5 साल रहता है, एक नक्षत्र में 1 साल। सपोज करो महादशा शनि की आ जाए, ठीक है जी, और वो एक नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा हो, और शनि आपका बढ़िया ना हो, जन्म पत्री में शनि आपका बढ़िया नहीं है, मगर नक्षत्र लोड बहुत बढ़िया है, तो आपको रिजल्ट क्या देगा? वो बढ़िया देगा, क्योंकि नक्षत्र लोड तो बढ़िया है ना। डन। ओके, लेकिन सर जो जनरल जो पंडित होते हैं वो तो सिर्फ मतलब जर्नल को छोड़ दो ना। ओके, जर्नल को छोड़ दो। आप सब लोड भी देखना है फिर। अभी रुको, तो मैं जहां तक बोल रहा हूँ एक बार प्लीज वहां तक तो कोऑपरेट करो। आप सब लोड पे पहुंच गए, अभी किसी को पता भी नहीं होगा सब लोड क्या है। सुनो मेरी बात, आप प्लेन में बैठ के और ये कैलकुलेशन लगाओ भी इस शहर में तो रेड लाइट बहुत है, टाइम लगेगा, तो ये तो नहीं है, सब तो बेकार है वो तो हमारा डिस्कस करना। मेरी बात समझो, आप प्लेन में बैठ के अगर अपन ये डिस्कस करें कि रेड लाइट बहुत है भाई, बॉम्बे के ऊपर से जा रहा है, रेड लाइट तो बहुत है, टाइम लगेगा प्लेन को, तो प्लेन को क्या टाइम लगना है? तो कहने का मतलब जब काम ही नक्षत्र लोड में करना है तो शनि की दशा आए चाहे मंगल की आए, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं, वो किसके नक्षत्र में है। एक बात बताओ आप, मैं ऐसे बात करता हूं, जो शुक्र की दशा है, महादशा 20 साल की बताई थी मैंने। हाँ जी, कंफ्यूज मत होना, पहले पूरी बात को समझना। और शुक्र रहता है कितने दिन? देखो एक नक्षत्र में कितने दिन दिखा रखा है? 13 दिन। 13 दिन। और किसी का वीनस बेकार हो, और नक्षत्र में अच्छे में आ जाए, और उसको भरमार उसकी कोई लॉटरी लग जाए, और वो आके कहे यार मेरा तो वीनस बेकार है
और मेरी तो लॉटरी लग गई यार 5 करोड़ रुपए की। मैं तो जो है करोड़ बनो उसमें गया था और मेरे को तो 5 करोड़ रुपए मिल गए वहां से। कौन बनेगा करोड़पति में, वहां से 5 करोड़ रुपए मिल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे भैया 13 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। जी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ जी हाँ जी। अब दशा तो 20 साल की है। सपोज करो आप ऐसे मान लेते हैं वीनस आपका बहुत अच्छा, मीन्स आपका मतलब सबका अच्छा, वीनस अच्छा, और वो 13 दिन के लिए किसी नेगेटिव प्लैनेट में एंट्री कर गया, नेगेटिव में एंट्री कर गया, और वो बैठा है एक्सीडेंट के घर में, और 13 दिन के अंदर अंदर एक्सीडेंट हो गया। हम ये कहेंगे यार दशा तो 20 साल की, एक्सीडेंट डेली छोड़ना होगा। मान लो 20 साल तक एक्सीडेंट होता रहेगा क्या? एक्सीडेंट तो एक ही बार होएगा। जैसे एक मिनट सर, आप बताओ। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे 20 साल की वीनस की दशा है और 13 दिन एक नक्षत्र में रहता है, तो 20 साल में तो 27 ही नक्षत्र है, तो वो तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी वही चीजें। हाँ तो मल्टीपल होती नहीं क्या रिपीट? मल्टीपल होती नहीं, उसके लिए ट्रांजिट का भी तो होना जरूरी है ना। ये तो ट्रांजिट हो गया, आपके चार्ट का भी तो मैच करना जरूरी है। आपके चार्ट में वो प्लान नहीं, आपके चार्ट में वो फेवर में भी तो होनी चाहिए वो चीज आपके। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हो? घर में लाइट है, घर में लाइट आई हुई है, तभी तो एसी चलाओगे, या लाइट ही नहीं एसी लगा के रख दोगे एसी चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। पहले इसको मैं ना एक बार इसको बैक कर रहा हूं, इसको स्टॉप करके अब आ जाओ, अब डाउट दूर करते हैं सबके। फिर उसका मतलब है सभी एक समान दिन नहीं रहेंगे सभी। आप मुझे एक बात बताओ, किसी बंदे की शादी होती है या किसी को कोई सपोज करो कंसीव करता है, बच्चा होता है, या कोई XYZ कहीं भी कोई विदेश यात्रा, शादी, डिवोर्स, कोई भी चीज होती है अच्छी बुरी, क्या वो बार बार ये थोड़ा ना कि 20 साल की दशा है तो 20 साल तो डेली एक्सीडेंट होएगा भाई तेरा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो वैसे ही मर जाएगा बंदा। कोई पेमेंट आनी है पर्टिकुलर, जैसे पेमेंट आनी है, कुछ बंदे कहते हैं ना 15 दिन से तो पैसे नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा सुना है आपने बिजनेस में? हाँ, बहुत बार सर। सैलरी, अरे बड़ी बड़ी कंपनी सैलरी नहीं दे पाती। हाँ जी, होता है ऐसा? हाँ जी हाँ जी। वो क्यों होता है? जब उस नक्षत्र में जब वो उतने दिन रहेगा तभी तो वो घटना घटित होगी, राइट? अब जैसे महादशा उस नक्षत्र में आ गया और चंद्रमा भी उस नक्षत्र में आ गया। भाई चंद्रमा कितने दिन रहता है? 13 दिन में वो तो घूम जाएगा काफी नक्षत्रों में। हाँ, एक दिन रहता है। 13 दिन में 13 नक्षत्र में घूम जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो चक देगा फट्टे। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? जी। ऐसा होता है ना। आपने कोई प्रॉपर्टी ली, मकान लिया, आपका 4 जो चौथे घर का लोड है, उसके नक्षत्र, मान लो ये कह दे भैया मंगल मालिक है प्रॉपर्टी का, मंगल की महादशा आएगी जब मकान मिलेगा, मंगल की महादशा आएगी उसके मरने के बाद। बुरा मत मानना, क्योंकि दशा है ही नहीं अभी, तो क्या मरने के बाद मरने के बाद मकान लेगा वो? नहीं। लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी हाँ सर, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वैसे सर ये पूरा समझने के बाद ही कॉन्सेप्ट ये पूरा क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो हम एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है? उतना समझ में आ रहा है सर, उतना समझ में आ रहा है। आपके अलावा कोई बोल नहीं रहा, कि किसी और को समझ में नहीं आ रहा? मैं माइक बंद कर देता हूँ सर। एक बार आप माइक बंद करो। आप किसी और को समझ में नहीं आ रहा? सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सर एक बार और सर जी बताओ। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ पूछिए प्लीज। हाँ सर, जैसे हमारा सपोज वीनस की वो चल रही है महादशा, उसका नक्षत्र सही नहीं बैठा हुआ, तो करंट में जब वो बैठेगा नक्षत्र तो वो लॉस करेगा, और जब नक्षत्र चेंज होंगे सर वो? नहीं, ऐसे नहीं। देखो नक्षत्र में मान लो वीनस ने इतने दिन रहना है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी दिन रहना है, हाँ और उतने दिन रह करके वो पॉजिटिव प्लैनेट में चला गया, पॉजिटिव प्लैनेट के नक्षत्र में चला गया, और वो बैठा ही किस हाउस के अंदर है? वो बैठा है 4th हाउस में, तो आपका प्रॉपर्टी का योग बना देगा वो। और सर हमारे अगर नक्षत्र अच्छा नहीं बैठा हो शुक्र में, तब फिर ये कोई जवाब, फिर वही बात आ गई। ऐसे नहीं होता ना, नक्षत्र अच्छा आपका नक्षत्र नहीं बैठा तो ट्रांजिट में तो वो पॉजिटिव में जाएगा।
ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं इसका शादी का योग ही नहीं है, ऐसे बोलने वाले बुरा मत मानना, है ही पागल। शादी का योग नहीं है, अरे भैया ट्रांजिट में तो योग बनता है, ट्रांजिट में योग बनता है, उस दिन देख लो, काम बनता ही बनता है, ना का मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ना। आपको माइंड भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपका योग बन गया प्रॉपर्टी का, आपने बोला चलो मकान देखने चलते हैं, फिर कहते हैं यार पता नहीं मकान का योग ही नहीं बन रहा, मकान का योग ही नहीं बन रहा, तो फिर ऐसे बोले लग जाते हैं। जिस दिन मकान देखने का, जिस दिन योग बना, उस दिन तो आपने पसंद कर लिया, जैसे वो नक्षत्र से बाहर निकला मकान देखना बंद कर दिया, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो रेंट के लिए हो, चाहे कैसे भी हो। हाँ, तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी सर। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक का ठीक रहेगा या आगे बढ़े? नहीं इतना ही, नहीं सर इतना काफी है सर, इतना काफी। नहीं सर, इतना ही ठीक है। हाँ, तो आप ये चीज क्लियर कर लो और उसके हाँ यही एक बार सर इसकी रिवीजन करेंगे और ये चार्ट शेयर कर लेना सर एक बार। मैं ये चार्ट सारे के सारे अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। और वो ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है सर? वो मैं सबके हाँ लिंक सर, ऐप भी सर, ऐप डेली ट्रांजिट बनाना बता दीजिए प्लीज। क्या करो? डेली ट्रैकर अगर आप भी बता दूंगा ना, कोई फायदा नहीं होगा, नंबर वाइज चलने दो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, अभी आज के लिए बहुत हो गया सर। हाँ सर ये सर जो ये सर वो एट्रीब्यूट्स भी शेयर नक्षत्रों के, नक्षत्रों के एट्रीब्यूट शेयर कर दूंगा सर। एक बात पूछनी है। हाँ बताओ सर, वो स्टार्टिंग में जो आपने कहा था ना पंच तत्वों का, तो मेरा कमरा नॉर्थ में है और मैं जब भी नीली बेडशीट बिछाता हूँ तो मुझे बहुत ठंड लगती है। मत बिछाया करो। हाँ, बेड बिछाता हूँ मैं इसी वजह से। हाँ बस आपने तो हीटर लगा दिया। गुरुजी क्या करूँ तो सर, वो फिर जुकाम लग जाती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हाँ जी बताइए। एक बात बोलूं सर? हाँ जी सर, एक ग्रुप बना दो तो ग्रुप में डिस्कशन हो जाती है, कोई समझ नहीं आती तो बात पूछ सकते हैं। ग्रुप बना दो मतलब ग्रुप में बना दो, तो बना तो हुआ है ग्रुप। क्लास चल रही है, डिस्कशन नहीं हो रही कोई क्लास के बारे में। तो क्या करना डिस्कशन करके? जब वीडियो चल रही है, प्रॉपर वीडियो मिल रही है, उसके बाद भी डिस्कशन करनी, क्या रह गया डिस्कशन में? वो राहु वाला बदलता है। और मेरे तो ये नक्षत्र दिमाग में ही नहीं बैठ रहे। बिठाएंगे स्पेशल, एक वो लेके आऊंगा सॉफ्टवेयर, अलग से बिठाएंगे। सर जो लगन वाला बदलता है। हाँ सबसे एक विनती है मेरा। हाँ बताओ ना। गुरुजी सब जो बोलते जाता है ना, सब सुनते जाइए, और आपको जो डाउट आता है वो लिखिए, नहीं तो आपको बाद में सीडी मिलता ना, उसका वीडियो मिलता ना, उसमें फिर डाउट चक्कर तो उस हमारा योग और नसीब में जो रहता ना वो बंद हो जाता। गुरु को डिस्टर्ब नहीं करिए, पर्सनली एनी क्वेश्चन डोंट आस्क, बोल रहे पर्सनल डिस्कशन, माय एक्सपीरियंस आल्सो। बिल्कुल मन में जो आता है ना वो बोलते, चुप के सुनते जाइए, वीडियो हर एक को वीडियो मिलेगा, हर एक जो लिखा के छोड़ दिए सब समझ में आ जाए। वो नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाएंगे उसमें। 100%। नक्षत्रों के बारे में जो चलते रहता ना वो पूरा का पूरा सुनिए। नक्षत्रों के बारे में समझ में आया आपको? नक्षत्र कैसे, नहीं नक्षत्र कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कोई घटना घटित होती है? जी सर। जी सर। सर नक्षत्र वाला जो आप बोल रहे हो ना, तो ये किसी के साथ में ऐसा दिखाओ ना सर। क्या कह रहे हो? अरे गंडमुख के बारे में आप बोल रहे हो ना सर? सर जो गंडमुख, हाँ कुंडली बनवा के, यानी किसी का जो चार्ट होगा तो उसमें नक्षत्र कैसा रीड करते हैं, वो कहाँ से कैसा ट्रैवल करता है, वो एक बार स्क्रीन पे दिखा दो ना। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। अगर अभी कोई कुंडली हुई तो दिखाता हूँ, अगर बाय द वे नहीं हुई तो बात अलग है। एक मिनट मैं देखता हूँ इसमें है क्या कोई कुंडली। सर अपने ग्रुप में तो है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी क्या कह रहे हो? सर अपने ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम मेरी कुंडली में है। मेरी कुंडली में है सर गंडमूल दोष। हाँ ये लोगों ने। तो एक बार ना एक काम करो, आप एक बार इस पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, ग्रुप पे शेयर कर दो, मैं इसको इस पे लगा देता हूँ एक बार। ठीक है सर। तो स्क्रीन शेयर होगा तो फिर वो नक्षत्र के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी।
हाँ हाँ हाँ, कर देंगे, हो जाएगा। ग्रुप में शेयर करो ना एक बार। कर दिया सर। आ गया। आई लव आपको कुंडली नजर आ रही है सबको? यस सर। देखो, ये बताया था सबको, कुंडली वे का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। कैसे? अब इसको देखो, मून किसके नक्षत्र में, देखो मून एक केतु के। डन। मून कितने डिग्री का है? 12 डिग्री। क्लियर? 12.18। हाँ जी, हाँ जी। अब ये इंडिपेंडेंट हाउस, इसके बारे में भी बताऊंगा आगे चल के। ये देखो, ठीक है ना। अब इनका केतु कहां बैठा है, देखो। अब इन्होंने एक बात बोली थी कि भी इनको नुकसान नहीं हो रहा। शनि क्या है यहाँ पे, उचका होके बैठा है, एक बार चेक करो ध्यान से। यस। में, हाँ 7 आउंस। अब जब शनि उचका होके बैठा है, इसका मतलब नुकसान से रोकेगा, क्योंकि शनि और केतु की क्या है, मित्रता है। जी, क्लियर हुआ? यस सर। मगर इनको बीमारी से जूझना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, नीच का होके बैठ गया, देखो छठे हाउस में। और जुपिटर 8 का मालिक है। इनको अभी अभी की दृष्टि कहां पे आ रही है, सीधी छठे हाउस पे। ठीक है ना भाई। मंगल बैठा है बुध के घर में, मतलब बुध के घर में अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें नुकसान भी नहीं करता। मतलब फायदा भी नहीं करेगा, मगर नुकसान भी नहीं करेगा ज्यादा। 100 रखेगा। सर ये सबकी दृष्टि अलग अलग होती है क्या? जैसे शनि अलग, वो समझाई जाएगी, वो समझाई जाएगी। ठीक है ना। अब इनकी देखो, महादशा किसकी चल रही है, मून की। ठीक है, मून की चल रही है महादशा। ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा, पर मैं नहीं मानता। अगर जो मतलब भगवान करे मैं करूं, बहुत अच्छा रहे इनका, लेकिन जर्नली अगर केतु ये गंडमूल में पैदा हुए हैं, इनकी पूजा नहीं हुई, तो ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। तो मुझे डाउट ही था, मुझे लगता है गंडमूल पूजा जो पेरेंट्स कहते हैं कि शायद उन्होंने करवाई हुई है, तो वो अगर उन्होंने करवाई होगी तो झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे। नहीं सर, उनको भी श्योर नहीं। एक्चुअली जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि भी ये करवानी है। जब उन्होंने तो फिर वो झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा, फिर उसके बाद देखो आपको ध्यान से, आपकी जो अंतरदशा कितनी बढ़िया चल रही है, सूर्य की चल रही है, चेक करो एक बार। और सूर्य आपका क्या है, लगन का।
और 11 के यानी कि किस में बैठा है? बुध के घर में, बुध के घर में, ध्यान से चेक करो। और देखो बुध अपने घर में बैठा है, चेक करो। और सर आपने बोला था ना 11th हाउस और 5th हाउस वैसे भी हमें नुकसान नहीं। नहीं, वो 11th हाउस का मतलब 11 नंबर, ऐसे नंबर 5 और 11। और देखो ना लाभ, देखो उठ के कहाँ पे बैठ गया लाभ, और यहाँ पे बुध अपने घर में बैठ गया, चेक करो आप ध्यान से। तो इसलिए क्या होगा, फर्क पड़ गया ना इस बात का बहुत ज्यादा। और मंगल सीधा यहाँ से बैठ के कहाँ देख रहा है? आपके छठे घर को देख रहा है, ठीक है। बुध पैसे वाला घर भी ले रहा है ना, 6 नंबर राशि दूसरे हाउस में। आप ये भी ले रहा है, देखो इसका भी मालिक है। आप देखो ना कितनी चीजें पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव चीजें भी देखो। अच्छा फिर देखो इधर देखो आप, वीनस राहु के साथ बैठ गया, इसमें देखो डिग्री वाइज कम होगा। देखो इधर देखो आप, चेक करो, ये आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ये है बर्थ चार्ट, ये है कस्पल चार्ट। यहाँ का वीनस उठ के यहाँ बैठ गया, यानी कि इससे पहले वाले घर में आ गया। देखो वीनस कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो इसलिए क्या हो गया, पहले घर में आ गया उठ के। ये देखो वीनस यहाँ है ना, 2 डिग्री का होने की वजह से पहले घर में आ गया। देखो ध्यान से, 2 डिग्री का है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री में 2 डिग्री है, यानी कि ये इस घर में पूरा प्रॉपर जा ही नहीं पाया, बाकी तो इसी घर में बैठा है ये 28 डिग्री। तो ओके, तो इसलिए इसमें आ गया ये। सर ये 10वें घर से रिश्ता बना के रखेगा, मतलब उसके भी रिजल्ट्स देगा, या अभी इसको 9 का ही मानेंगे? नहीं, यहाँ से तो उठ गया है, चला गया। यहाँ का तो ये 2 डिग्री का है ना, यहाँ का तो ये 2 डिग्री का है, सिर्फ 2 डिग्री तो बैठा है इस हाउस में, 10th में। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे चलता है ना ये, देखो ऐसे चलता तो ये वीनस 9th हाउस का रिजल्ट देगा क्या? 9 का देगा। ओके, अब देखो हम इसको इस लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलेज में फीमेल्स के साथ बंदा एंजॉय करेगा क्योंकि राहु आ गया, और वीनस एंजॉय। सर एक क्वेश्चन इसमें और था, जैसा आप बोल रहे थे कि कौन से नक्षत्र में इनका अगर जन्म हुआ है। क्या कह रहे हो? तो जैसा अभी इनका जन्म, सर कहना चाह रहे हैं कि आगे भागेंगे। आपने अभी जो बोला है ना, उसी हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ खोदा खादी की आदत रहेगी इनकी, रिसर्चर की। मैंने ये बोला था हर प्लेनेट की नक्षत्र लोड की नेचर वैसी रहेगी जिस नक्षत्र में जन्म होगा। हाँ सर, तो याद आ गया? केतु की क्या नेचर है? खोदा खादी करने की। समझ रहे हो मेरी बात? आपकी जेब में पैसे हैं और ये आपके पास खड़े हैं, तो ये आपके पैसे की तरफ देखेंगे, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्या काम करते हैं, चलो वो इसी काम को करेंगे। रिसर्चर मूल नक्षत्र का चौथा चरण देख के नेचर देखेंगे। चौथा चरण से मतलब नहीं है, पहले तो नक्षत्र लोड देखोगे सबसे पहले, फिर मूल नक्षत्र वो अलग चला गया, वो आप अलग कॉन्सेप्ट में चले गए। वो तो इनका डेली का स्वभाव हो गया। फिलहाल ये रिसर्चर यानी कि रिसर्च खोदा खादी। और जो राहु के नक्षत्र में जन्म होता है वो उल्टे कामों में थोड़ा ज्यादा विश्वास करता है। अच्छा, राहु के नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो थोड़ा उल्टे कामों में, जुपिटर के नक्षत्र में थोड़ा धार्मिक स्वभाव का रहता है वो बंदा। और सर वीनस के नक्षत्र में? वीनस के नक्षत्र में तो नेचुरली बात है, अच्छा है, वीनस तो अच्छा ही माना जाता है हमेशा, यानी कि साफ सुथरा सोचना, बोलना, विचार करना, ऐसा रहेगा। ओके सर, अब ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ किसी का? यस सर, हो गया सर, ठीक है। थैंक यू सर। अब राशि लोड से बता देता हूं आपको एक और चीज। जैसे अब एडवांस का खुलवा दिया आपने डायरेक्ट वाला, राशि लोड कि हमारा झुकाव कहाँ रहेगा, ठीक है। नक्षत्र लोड हम किस फील्ड में जाएंगे, सब लोड हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, सब स्टार लोड हमारा एंड यूजर कौन होगा, ये एंड यूजर है। ऐसे भी देख सकते हैं हम, ठीक है जी। तो इस लेवल के हिसाब से देखेंगे। अब देखो, अब इन्होंने कारोबार की बात करी तो क्या है, वीनस। देखो वीनस कारोबार में, वीनस में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। झुकाव किसकी तरफ है? वीनस की तरफ।
प्रोडक्ट किससे रिलेटेड, मतलब सोच बहुत बड़ी, प्रोडक्ट मैंने की कंपनी ऊंचे लेवल की, ऊंचे दर्जे की कंपनी, फिर वीनस, फिर सन। देखना जब भी इनका काम बनेगा इससे रिलेटेड ही काम रहेगा। कुछ भी बढ़िया करना, कुछ नाम करना, कुछ ऊंचा करना, ऐसा। एंड यूजर भी बड़ा मिलेगा इनको। सर तो पूछिए तो सही, इनसे क्या कर रहे हैं ये? सर मैं प्रोफेशनली वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो आर्टिस्ट मतलब म्यूजिक की तरफ है, मतलब मेरा झुकाव भी उसी तरफ है और मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं उस तरफ, अदरवाइज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वही वीनस हो गया ना मेरे म्यूजिक की तरफ। ये सर बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है। वीनस जो मेरा जो झुकाव है कामकाज को लेके वो यही दिखाता है, वीनस की तरफ दिखाता है। राशि लोड बताएगा झुकाव, नक्षत्र लोड बताएगा फील्ड यानी कि कुछ बड़ा करना, फिर सब लोड बताएगा प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब चाहिए जैसे म्यूजिशियन बने या कुछ भी आर्टिस्ट बने या कलाकार बने, ठीक है। एंड यूजर यानी कि वो भी इनको बड़ा ही मिलेगा। कारोबार तो ये बता रहा है, देख के तो ये बता रहा है, बाकी प्रभु इच्छा। सर सन का आ गया तो फिर क्या हम कहेंगे गवर्नमेंट से? भाई गवर्नमेंट से मतलब बड़े लोग, मतलब बड़े लोगों की उसमें जाएंगे ये, कोई जरूरी नहीं है। और मतलब अगर मैं बात करूं प्लेबैक सिंगर बन जाएं, कोई बड़े लोग ही इनको एंटरटेनमेंट करें, बड़े लोग ही अटेंड करें, समझ रहे मेरी बात को? हम इस लेवल पे भी इनको फेम भी मिल सकता है, फेम हो सकता है सन से। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और राहुल सर हमने 10वीं राशि को क्यों कंसिडर किया सर? 10वीं राशि को बिजनेस है ना, व्यापार है, कर्म का। 10th हाउस को, अच्छा, ओके, ठीक है ना। हाँ, ऐसे देखेंगे। सर वो किसी के उसमें भी हम 10th हाउस देखेंगे, किसी का भी कारोबार देखना है तो उसके नीचे इस राशि में 10th हाउस को देखेंगे, चाहे वो जॉब भी करनी है उसको जब भी। अब इसमें एक चीज और देखो आप, इनका वीनस देखो, सूर्य के नक्षत्र में इनका वीनस देखो ध्यान से। ये तो हमने देख लिया था ना, ये देखो आप दोबारा एक चीज और नोट करो, ये देखो आप इनसे पूछ भी लेना भले, वीनस किसके नक्षत्र में है? सूर्य के। पत्नी भी कैसी मिलेगी? ऐसी मिलेगी, ये गारंटी है। गारंटी का मतलब हाई क्लास वाली, ओके, गारंटी है इस बात की, पता कर लेना। और सर थोड़ा उग्र स्वभाव भी हम कहेंगे, यानी डोमिनेटिंग वाइफ हो सकती है। क्या हो सकती है? उग्र स्वभाव, थोड़ा सा कड़क नेचर वाइज। भाई नेचर तो ऐसी रहेगी ना, दबना पड़ेगा उससे 100%। सर बता दो भाई तो साहब। ये सर ये बिल्कुल हॉस पॉज हो रहा है सर, काफी आगे बढ़ जाता है फिर हम वापस आते हैं सर, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा सर। आप कहा था कि केतु का उसका बता दो, तो बता दिया सर। अब ये एक सवाल, हाँ बताओ। एक सवाल पूछ रहे हैं सर, ये जो प्लैनेट्स है सर, ये शेयर स्क्रीन करनी होगी। हाँ, नहीं शेयर तो नहीं, रिकॉर्डिंग की तो कोई जरूरत नहीं है। अब आई आ गई। अब देखो उपाय 4 तरीके से किए जाते हैं। जल प्रवाह करके, दान करना, रत्न दान करना, पाठ पूजन करना किसी भी प्लेनेट का, ठीक है जी। कि देखो किसका कौन सा मालिक है, जैसे मंगल एक और देखो लिखा हुआ ना, मंगल 1 और 8। यस सर। उसके बाद शुक्र 2 और 7, उसके बाद देखो बुध 3 और 6, सूर्य और चंद्रमा एक घर में, यानी कि एक घर के मालिक है 4 और 5 के। और देखो राशि तत्व लिखा हुआ ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ठीक है जी, ये जल वाली राशि है जैसे। उसके बाद राशि का स्वभाव, चर देखो स्थिर, द्वितीय स्वभाव, ये इमूवेबल, फिक्स, ड्यूल, ठीक है जी, ये राशि का स्वभाव है। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो सूर्य को हम कैसे देखते हैं? पिता से मान से यश, सरकारी नौकरी, आत्मा, दिल, हड्डियां, प्रशासन और जीव, यानी कि जीव का मतलब जो हमारा बेस है, हमारी कोर है, वो सूर्य है। चंद्रमा है देखो माता, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी मतलब चंद्रमा माता है, और जो हमारी तरलता है, जो शांति है, भावनाएं हैं, मतलब और शांत मन है, सबसे बड़ा कारण इसका चंद्रमा होता है। तो ऐसे ही मंगल छोटा भाई, सेनापति, खून का कारक, हिम्मत, हौसला, वो ये जो मैंने आपको बताया था, कॉन्फिडेंस लेवल जो मंगल देता है, ठीक है ना जी।
अब ये देखो जो आपने दृष्टि पूछी थी ना, दृष्टि, अभी इसका एक बार देख लो आप। दृष्टि, सूर्य की जो दृष्टि है वो हमेशा 7वीं होती है। ये तो कारक भाव है, ये दृष्टि नहीं है। जो सूर्य की दृष्टि होती है वो 7वीं होती है, चंद्रमा की 7वीं, मंगल की 4, 7, 8, बुध की 7वीं, बृहस्पति की, इसके यहां से डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है जी, बृहस्पति की 5, 7, 9, शुक्र की 7 और शनि की 3, 7, 10। ठीक है जी। अब इसका जो डिग्री वाइज, अंश वाइज जो पावर होती है प्लेनेट की, 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था। ठीक है जी, इसमें लिखा है 25% फल देगा ये। ठीक है, 6 से 12 कुमार अवस्था 50% फल देगा। ठीक है जी, 12 से 18 डिग्री के बीच में 100% फल देगा। और इसमें जो कम और नहीं लिखा हुआ ना, ऐसा नहीं होता। ये जो मैंने पीडीएफ उठाई हुई है ये उसी हिसाब से उठाई है। देखो इसके अंदर जो है 12 से 18, इसमें 18 से 24 और 24 से 30 लिखा हुआ नहीं और कम। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें भी हल मतलब पूरा देता रिजल्ट, और नहीं में ऐसा नहीं है कि नहीं देता, इसमें भी देता है। थोड़ी परसेंटेज घट जाती है, बस प्लेनेट की परसेंटेज घट जाती है डिग्री वाइज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको वो दिखा दूं जो दृष्टि वाला है इसके अंदर। लो जी, आ गया। देखो इसमें एक तो हम केतु की और राहु की दृष्टि नहीं मानेंगे। ठीक है जी, होती नहीं। किसकी नहीं होती? केतु और राहु की दृष्टि नहीं होती। बस बाकी सब ठीक है। अब ध्यान से देख लो, सूर्य की 7वीं, पहली बात तो सिर्फ 3 प्लेनेट देखो, एक तो बृहस्पति, शनि और मंगल, इसके अलावा सबकी 7वीं होती है। और इन 3 प्लेनेट की होती है बृहस्पति की 5, 7, 9। ठीक है जी, शनि की 3, 7, 10, उसके बाद मंगल की 4, 7, 8, बाकी सबकी 7वीं स्टैंडर्ड है। और दृष्टि को हम कैसे देखेंगे ये आपको ये चल के समझा देते नीचे। ये देखो, एक ये देखो, ऐसे देखेंगे हम दृष्टि को। आप देखो सूर्य की 7वीं दृष्टि कैसे देखेंगे? सीधा सामने। 7वीं कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये रेट्रो होगा तो उल्टी देखनी शुरू कर देंगे। रेट्रो में उल्टी दृष्टि, मान लो रेट्रो हुआ, सूर्य रेट्रो कभी नहीं होता, सूर्य और चंद्रमा रेट्रो कभी नहीं होता, बाकी सारे प्लैनेट रेट्रो हो सकते हैं, सिर्फ सूर्य चंद्रमा को छोड़ के, ये हमेशा सीधे चलते हैं। अगर बाय द वे रेट्रो हुआ, मान लो कोई और ग्रह है, सपोज करो शुक्र है, शुक्र रेट्रो हुआ तो हम दूसरी तरफ से गिनना शुरू कर देंगे। मगर दूसरी तरफ से गिन लो या कहीं से गिन लो, शुक्र की दृष्टि 7वीं होती है, तो इसलिए एक ही जैसा आएगा। सिर्फ दिक्कत किस में आएगी? शनि के अंदर, मंगल के अंदर और बृहस्पति के अंदर। अगर रेट्रो होगा तो हम इसको उल्टा देखना शुरू कर देंगे, और नहीं तो ऐसे देखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, दृष्टि ऐसे होती है। ये सारा चार्ट इसी के अंदर है, आप देख सकते हो इसको। ये देखो, जैसे आप देखो मंगल 4, 7, 8, मंगल को आप देखो ध्यान से, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर यहां पे ये पॉजिटिव बैठा है तो हर जगह को पॉजिटिव कर देगा, अगर यहां पर ये नेगेटिव बैठा है तो हर जगह को नेगेटिव कर देगा। ठीक है जी, इसमें राहु की दृष्टि दे रखी है। मैंने दोबारा बताया, राहु और केतु को हम नहीं मानते। जो कि जिसको मानना है वो मान सकता है, हम नहीं मानते, मेरी थ्योरी में नहीं मानते। ठीक है जी, अब ये हो गया दृष्टि का, आपने समझ लिया। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हो आप।
यस सर समझ यस सर क्वेश्चन है समझ लिया ये उल्टा कैसे, मतलब नेगेटिव इफेक्ट जिसकी डिग्री कम होगी वो रेट्रो होगा? नहीं 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 नहीं, रेट्रो डिग्री कम नहीं, ये रेट्रो ट्रांजिट के अंदर जिस टाइम उसका जन्म हुआ होगा, जिस टाइम उस बंदे का जन्म हुआ होगा, जैसे मान लो इनकी देखो, इनकी जन्म पत्री खुली हुई थी, कहाँ चली गई, बंद हो गई क्या, बंद हो गई। तो वो जब जिस टाइम किसी का जन्म होता है उस टाइम प्लेनेट रेट्रो हो, उल्टा चल रहा हो, उल्टा चलते हुए प्लेनेट के अंदर ताकत ज्यादा आ जाती है। जब वो उल्टा चलता है उसकी डबल हो जाती है पावर। फायदे उल्टा मतलब हाँ क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और हाँ क्लॉकवाइज, तो मेरा मतलब कहने का जब उल्टा चलेगा तो प्लेनेट के अंदर पावर बढ़ जाती है, और सीधा चलेगा तो पावर उसकी कम होती है। डन। तो रेट्रो सर अगर एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग रेट्रो रहेगा वो? लाइफ लॉन्ग आपकी जन्म पत्री में हो गया ना, मगर आपको रिजल्ट जब ही देगा जब वो ट्रांजिट में भी रेट्रो होगा। सर जो दृष्टि देखेंगे वो कस्पल चार्ट में देखेंगे या बेसिक लघु चार्ट में? सुनो, राहु केतु को तो हम दोनों चार्ट से देखेंगे, सिर्फ वैसे जर्नल में हम कस्पल चार्ट को देखेंगे, क्योंकि कस्पल चार्ट पे डिग्री के हिसाब से कितने डिग्री का प्लेनेट है उस हिसाब से उसमें मेंशन किया गया है। आप देखते रहोगे, मैंने एक किसी का चार्ट बनाया, 5वें घर में राहु बैठा था उसके, जब मैंने वो चार्ट बनाया उसने घर बदल दिया। क्यों घर बदल दिया? क्योंकि डिग्री वाइज, जब डिग्री वाइज दे दिया तो 5 का रिजल्ट देगा ही नहीं वो। आपको डिग्री भी देखनी पड़ेगी प्लेनेट की, डिग्री वाइज वो घर चेंज कर दे। राहु लगन कुंडली में तो उच्च के है, और फिर जाके जैसे 2 या 3 में है राहु, और केपी में चले गए वो 4 में, फिर क्या मतलब दोनों का रिजल्ट देंगे आपको वो। तो बस ये दृष्टि और इसमें ही कंफ्यूजन रहता है। जैसे अभी पीछे बात हो रही थी कि राहु किसके साथ बैठा है या तो जब ये देखना युति देखनी होती है, जब कंजंक्शन देखनी होती है, तब फिर हम किसको रेफर करते हैं, बेसिक चार्ट को या फिर कस्टम को? इसको दोबारा बताओ। सर अभी कंजंक्शन आपने पढ़ाया नहीं है, पर अभी जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना कि राहु किसके साथ बैठा हुआ है, अगर ये देखना हो तो कंफर्म किसका मानेंगे, कस्पल चार्ट वाला देखेंगे या फिर बेसिक चार्ट? दोनों का बर्थ चार्ट और कस्पल चार्ट दोनों का देखेंगे। आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ मान लो 3 में बैठा है तो हम पहले फिर देखेंगे सेकंड, फिर फर्स्ट, ऐसे, और 12, हाँ फिर 12, फिर 11, फिर 10, ऐसे। कंजंक्शन के लिए सर, कंजंक्शन के लिए आपने बोला दोनों देखने के लिए, अगर दोनों में फर्क आता है तो फिर मानेंगे किसको? डिग्री दोनों नहीं, राहु केतु को तो दोनों को मानेंगे हम, राहु केतु। जैसे राहु वैसे जैसे कस्पल में, सॉरी फॉर बीइंग पर्सनल, पर राहु मेरा कस्पल में बैठा है, अकेला बैठा है 5वें घर में, पर अगर मैं बेसिक अपना राशि चार्ट देखती हूँ तो वो 5वें घर में शनि के साथ बैठा है। तो क्या हो गया फिर? आप मानेंगे किसको फिर? आप ये बताओ, ये बताना आप क्या, चलो मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, क्या कोई एडिक्शन की आदत है आपको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। नहीं है तो आवाज में थोड़ी जान नहीं है मतलब? नहीं है सर, नहीं है। अगर मुझे लगता भी है तो ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी कि अगर मुझे लगे कि आई एम बीइंग एडिक्टेड तो मैं बहुत जल्दी उससे पीछे भी हट जाती हूँ। मेरे नोटिस में आ जाता है कि जैसे अगर फोन देखना ही है, अगर मैं 10 दिन बहुत ज्यादा देख गई हूँ तो 11वें दिन मुझे पता होता है कि आज मुझे नहीं देखना। नहीं, एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता। चाय और कॉफी तो जो है मतलब जैसे शराब हो गई, सिगरेट हो गई, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस टाइप की कह रहा हूँ एडिक्शन मतलब इस टाइप। कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। चलो होगी तो पर्सनल आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर हाँ जी सर जी, जो होगा ना 5th हाउस में राहु होगा तो फिर वो आनंद भी राहु के जैसे ही करेगा। सर मेरा क्वेश्चन अभी भी बीच में रह गया कि फाइनल कंजंक्शन कहाँ से मानेंगे, कस्पल से मानेंगे या फिर बेसिक चार्ट से? दोनों से मानेंगे सर। फिर दोनों अलग दिखा रहे हैं ना, उसमें तो शनि के साथ बैठा है। कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया फिर बैठा है तो शनि के साथ? ठीक है, तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि नहीं मानेंगे, ठीक है। कस्पल में तो मानेंगे हम बेसिक प्लेनेट को भी, और वैसे राहु केतु को दोनों से मानेंगे, यही तो बता रहा हूँ बार बार। राहु केतु को दोनों से, क्योंकि राहु केतु तो दबंग प्लेनेट है, जहां बैठ गए वहीं के मालिक हो गए। देखो जी, ये तो भूल जाओ, अगर राहु किसी के 5वें घर में बैठा है और उसको हैबिट, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, और उसको कोई बुरी हैबिट नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है जी। और राहु किसी के लगन के साथ बैठा हो, लगन उसको देख रहा हो,
ठीक है जी, लगन लोड, दोबारा बता रहा हूं, लगन लोड, ठीक है। लगन में बैठा हो बंदा फिर भी मतलब बादशाह होगा बदमाशी का, ठीक है। और लगन के साथ बिल्कुल चिपट के बैठा हो, मान लो सपोज करो राहु बैठा है 15 डिग्री का, और सपोज करो तुला राशि वाला और वीनस भी 15 डिग्री का बैठा है, बस फिर उसके हाथ में हथियार होंगे। सर मेरे लगन में तो राहु बैठा हुआ है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं है सर मेरे। मैंने आपको तो बोला ही नहीं, मैंने आपको बोला अभी। सर मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग नो है, मतलब 5वें में राहु बैठा है, दोनों आप कह रहे हो, एक मिनट इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। आप कह रहे हो आपके लगन में राहु बैठा है, आप कह रहे हो आपका ऐसा कुछ नहीं है, और किस राशि में है ये बताओ, और कौन सा प्लेनेट सर लगन लोड में अगर आप ये राशि चार्ट देखेंगे तो तीसरे घर में तीसरे में है, मतलब थर्ड राशि है, ओके, राहु बैठा हुआ है, बट कस्पल चार्ट में वो सेकंड में चला जाता है। कोई बात नहीं, हम फर्स्ट को ही मानेंगे। आपने क्या कहा कि भाई आपकी नेचर, मतलब अब देखो, अब आप ये तो है नहीं कि ग्रुप पे लड़ोगे आप, हैं, मतलब आप मतलब किस नेचर बताओ आप अपनी, आपकी नेचर कैसी आप कहना चाह रहे हो? एकदम शांत है सर मेरा। शांत है, फिर जन्म कुंडली गलत है आपकी। सर मून के साथ में बैठा है। मून के साथ में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मून के साथ में बैठा है, चलो मैंने मान लिया। आपके जो देखा ना आपने, आपकी स्किन पे व्हाइट डॉट हो रहे हैं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, इस वजह से नहीं कह रहा। कितने टाइम से हो रहे हैं ये सर मैं ये बोला, ये घर में चेंज होने के बाद ऑलमोस्ट 2014 के आसपास 7 साल हो गए। आपने बताया भी था 2014 में। आप अपनी जन्मपत्री शेयर करना, आपकी जन्मपत्री की प्रॉपर, मैं मतलब 2-4 चीजें जो मेन है वो बताऊंगा। आप कह रहे हो कि ऐसा हो नहीं, आप कह रहे हो ऐसा हो नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा। ये नहीं है कि अब मैं किसी बात से मुकर जाऊंगा। अगर किसी की जन्मपत्री में राहु लगन में बैठा है, वो इंसान टेढ़े दिमाग का होगा 101%। दिमाग टेढ़ा है, मैं टेढ़े का मतलब ये होता है सामने वाले का गला पकड़ के जमीन पे मारना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये नहीं, हाँ ये सोचने का बहुत, मतलब आप बोलते हैं ना कि मतलब मेरा इतना दिमाग बहुत चलता है। चलना अलग चीज है, चलना अलग चीज है। देखो, एक तो राहु के साथ चंद्रमा बैठ गया, वैसे ही बुरा मत मानना, वो बंदा फील मत करना, वो बंदा साइको हो जाता है। बात फील मत करना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ, ठीक है सर। मेरा रुको, हाँ जी, मतलब कितने मिनट तक सर एक बार इनकी पत्री ग्रुप पे मंगवा लो सर, हमें भी पता चलेगा लगन में कैसे बैठा आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो सर, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। और एक बात और बताता हूँ, रुको, एक बात और बताता हूँ। जिस चंद्रमा आपके बॉडी के पानी के अंदर, जो आपके शरीर के अंदर वाटर है, पानी, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। सर सर्दी बहुत रहती है मुझे नहीं पता आपके इन्फेक्शन, यानी कि जैसे आपने बताया सर्दी बहुत रहती है, सर्दी का मतलब जुकाम, कोल्ड, मतलब खांसी, ठीक है, इन्फेक्शन रहेगा। अगर रहेगा ना, तो जो चीज मैं आपको कह रहा हूँ वो 100, आपको थोड़ी ना फील होगी कि आप ऐसे हो, वो तो दूसरा बताएगा कि आप कैसे हो। सर मैंने पत्री भी जस्ट वापस शेयर की, मैंने देख लिया, ग्रुप पे आ चुकी है। पर मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आपको कभी भी नहीं पता लगेगा कि आप कैसे हो, वो दूसरा बताएगा कि आप कैसे हो। सही बात। आपको तो हमेशा आप अच्छे लगोगे, समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर मैं अच्छा हूँ करके। हाँ सर जैसे मैं उसे आगे पूछूं, एक क्वेश्चन ये था सर राहु के बारे में। हाँ बताओ सर राहु, जैसे आपने बोला कि एडिक्शन तो होगी, जस्ट एक सिंपल सा है कि शुड आई कि मतलब ऐसा है कि किसी टाइम पे एक्टिव होगा तो एडिक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि अभी राहु जी महाराज ना 24 आवर्स के राजा हैं। वो जिस जगह पे बैठे हैं फोकस में ही रहता है, मतलब मौज मस्ती, 5वें घर में बैठा है, मौज मस्ती करने में। और राहु अपनी जैसी आदत तो बनाएगा ही बनाएगा। आपने बताया 5 नंबर राशि में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी 5 नंबर नहीं, 5 नंबर जो हाउस होता है, हाउस 5 नंबर हाउस में इफेक्ट नहीं होगा। कौन कह रहा नहीं होगा? मैंने कब कहा? नहीं, 5 नंबर राशि में इफेक्ट नहीं होगा, 5 और 11 में किसी भी प्लेनेट का। वो जहाँ पे 5 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है, अगर जो हाउस हाँ, तो मेरे राहु में 5 नंबर लिखा है सर। 5 नंबर लिखा है, कहाँ पे बैठा है वो? 9th हाउस में बैठा है।
अच्छा ओके। और सुनो 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 सीख लो आप लोग। सीख तो ले सर जो पढ़ा वो सर। मेरा भी जो राहु है वो लग्नेश और राहु आपस में एक्सेस है 2nd और 8th हाउस। जुपिटर देख रहा है राहु को और राहु देख रहा है जुपिटर को। नहीं फिर वही बात, राहु की तो कोई दृष्टि होती ही नहीं। इसका मतलब जुपिटर आपका केतु के साथ बैठा है। हाँ बिल्कुल केतु के साथ बैठा है ना, और राहु को देख रहा है। रहने दो, कुछ बातें मत पूछो, सारी बातें मत, जवाब भी नहीं दे पाऊंगा यार मैं, नहीं आप भी नहीं दे पाओगे। 12th हाउस में अगर राहु और ये है साथ में तो चंद्रमा, राहु और चंद्रमा देखो मैंने बताया तो राहु और चंद्रमा तो बंदा सन की होता ही होता है। सर जैसे हम राहु और वीनस है साथ में, राहु और वीनस, सारी बातें मत पूछो सर जैसे हम राहु और चंद्रमा किसी भी हाउस में इकट्ठे बैठे हो तो सन की होएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर। ये नहीं किसी भी नंबर पे बैठो, कहीं भी बैठो। सर मेन बात यही है कि आप सब हमें ये सिखा देना। नहीं ये सिखाने के नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा मैं। हमें कैसे पता लगेगा राहु के बारे में? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर जैसे हम ये देखते हैं कि अगर ये प्लेनेट उच्च है तो मतलब वो हमारे लिए अच्छा है, और नीच है तो ये प्लेनेट हमारे लिए खराब है। सर अगर मेरी कुंडली में जैसे ना कोई उच्च है ना कोई नीच है तो मैं किसको बढ़िया मानूं, मतलब कौन से प्लेनेट को? भगवान का नाम लो, भगवान राम का नाम। सर वो तो मैं ले ही रहा हूँ। बस ले लो। सर इस बात का आंसर दीजिए सर। ये ऐसे तो नॉर्मली होता ही है कि ना तो नीच में होता है प्लेनेट ना ऊंच में होता है, तब कैसे पढ़े? तो सर बढ़िया किसको मानते हैं? आने तो दो, टाइम आने तो दो। अच्छा अभी तो क्या है, अभी तो हमने बेस तैयार किया है। पहले आपको बेस तैयार करूंगा, फिर मक्खन लगाऊंगा, फिर तवे पे रखेंगे, आपको गर्म करेंगे, समझे मेरी बात को? फिर अपने आप ही सिकाई हो जाएगी, चिंता मत। सर आज के लिए कर दीजिए सर, बहुत हो चुका है। हाँ, सर जब एक से ज्यादा ग्रह वक्री हो तो वक्री हो तो क्या होने दो, तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब वक्री होगा। रिजल्ट तभी मिलेगा जब वक्री होगा प्लेनेट। अच्छा मतलब अगर ज्यादा मतलब 2, 3, 4 ग्रह वक्री हो गए, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं होने दो, क्या दिक्कत है? अच्छा कुछ दिक्कत नहीं आएगी? नहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो दिक्कत की पोजीशन में बैठे होंगे तब दिक्कत आएगी। देखो मैं बताता हूँ, अगर कोई प्लेनेट चाहे वक्री हो चाहे वो कैसे भी हो, अगर अच्छी पोजीशन में है बुरी पोजीशन में है, ठीक है, रेट्रो चल रहा है या सीधा चल रहा है, वो अगर प्लेनेट अच्छी प्लेसमेंट में है तो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरी प्लेसमेंट में तो बुरा रिजल्ट देगा। बस ये याद रखना। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? चंद्रमा जब आएगा, जब वो रेट्रो होगा ट्रांजिट में, तभी वो घटना को घटित करेगा। सर ये ट्रांजिट वाला सीखना सर, कैसे देखेंगे? नहीं ये तो नहीं सिखाना, इसके तो चार्ज पैसे अलग से लगते हैं। वो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इसे तो ठीक है सर जैसे उच्च नीच वाला तो ठीक है। अभी जैसे 7वें घर में शनि बैठा हो तो हम, और नंबर मान लो उसमें 8 है, तो हम उसको घर के हिसाब से उच्च मानेंगे या फिर मंगल देखेंगे? 8 तो मंगल है। देखो अपने वो मित्र के घर में नहीं बैठा, ये तो श्योरिटी है। यानी कि मंगल के घर में शनि हमेशा गलत ही रिजल्ट देगा। और सर वैसे वो हाउस 7वां है तो मतलब हाउस 7वां तो वाइफ के साथ नहीं बनने देगा। सर वहां पे सन भी है बैठा है और मरकरी भी बैठा है। गलत बनने नहीं देगा। अब तो और बनने नहीं देगा। सर डिवोर्स प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे। अब ये बताएंगे। सर चार्ट का तो सर गलत है। सर मेरी ये सर मतलब कि वृष लगन की कुंडली है और 7वें बॉक्स में 8 नंबर है और उसमें सैटर्न, सन और मरकरी ये तीनों बैठे हैं। हाँ तो फिर वही तो बात है ना। तो वो तो मतलब कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता क्या आपस में? नहीं होता। जन्म पत्रिका बेकार है। एज भी बड़ी हो सकती है सर। वाइफ एज में बड़ी होंगी तो नहीं होगा फिर सर। वाइफ एज में बड़ी है क्या? नहीं ये छोटी है। लो उल्टा काम हो गया। अच्छा शादी एक बार हुई है 2 बार हुई है? एक बार जी। मरकरी बैठ गया ना तो 2 बार करवा देनी चाहिए उसने तो अब तक।
तो इसका मतलब जन्मपत्री सही नहीं है। शनि ऐसा ना, शनि या मरकरी और सूर्य है, कितने डिग्री का, एक बार ये भी चेक करो। अगर मान लो बाय द वे शनि है ही 2-4 डिग्री का या 30 डिग्री का, तो बेचारा करेगा क्या? सर शनि है 9 डिग्री का। और बुध कितने डिग्री का है? मरकरी 1 डिग्री का। देखो मरकरी तो गया, यानी कि डबल शादी का योग तो गया, अब रह गया झगड़ेगा। सूर्य कितने डिग्री का है? सर सन है 26 डिग्री का। सन 26 डिग्री का है ना। सन की पावर कम हो गई, अब रहेगी शनि की। शनि ने अपना काम करना था सेपरेट, टेंडेंसी है शनि की और मंगल की, यानी कि सेपरेट करने की। सेपरेट का मतलब भाई तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, ऐसा है क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। बस फिर जन्मपत्री बेकार है, टाइम बेकार है। मतलब फिर से प्रश्न कुंडली नहीं, और तरीके से ठीक करेंगे इसको, आधे घंटे आगे पीछे करके देखेंगे, कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है ना। एक बात पूछी थी, जैसे आपने बताया चंद्रमा और राहु वाला, अगर मंगल के साथ राहु बैठा है फिर सर क्या इम्पैक्ट देता है? मंगल के साथ राहु बैठा है, किस घर में बैठा है? अग्रेसिव कर देगा बंदे को, अननेसेसरी। सर सेकंड या थर्ड हाउस में हो, जैसे सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में अगर मंगल के साथ राहु बैठा है, उसमें नंबर क्या लिखा हुआ है? सर नंबर क्या लिखा है सर, बताते हो सर। मैं अभी पड़ोसियों के साथ बिगड़ जाती है क्या? अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते। पापा वाला तेरे नहीं है सर, मेरी डॉटर की है, मैं पूछ, अब डॉटर की अभी तो वो छोटी है सर। कितनी छोटी है सर? अभी तो 11th क्लास में ही है सर। 11th में है ना, तो 11th में है तो छोटे बहन भाई, यानी कि उससे छोटे बहन भाई होंगे। सर शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माइन। हाँ जी, इसलिए अभी वो तो नहीं समझाया। हार्ड वर्किंग, मतलब जैसे मेहनत करने में बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी मेहनत करेगी, मेहनत से घबराएगी नहीं कभी भी। सर उस पे 12 नंबर लिखा हुआ है, मंगल 12 नंबर लिखा, कोई बात नहीं। और थर्ड हाउस में है सर। थर्ड हाउस में है ना, तो मेहनत बहुत अच्छे लेवल पे करेगी, मतलब जैसे कहते हैं ना, हद पार कर देगी मेहनत के अंदर। हाँ जी सर, करती तो होता है, और मैं कहती हूँ इतना क्यों करनी है, लेकिन आउटपुट लास्ट में आगे कहीं रुक जाती है उसकी। जैसे लास्ट में लगन लोड कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा, जो उसका लगन लोड है वो कहाँ बैठा है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। सर अब लगन लॉर्ड तो आप कह रहे हैं 1 को तो हमने देखना नहीं, वो लगन वाले में तो 10 नंबर लिखा और वो खाना तो खाली है। खाना खाली है। शनि कहाँ बैठा है? शनि सर इसका गुरु केतु सूर्य बुध शुक्र, शनि सर 4 नंबर में, 4 नंबर में बैठा है ना। देखो पहले तो जितने भी लगन मतलब उस पे 4 लिखा है सर, 4 लिखा है शनि पे। हाँ कोई बात नहीं, शनि वाले जितने भी लोग हैं वो थोड़े से हाइट में तो लंबे होंगे, हाइट में तो वो लंबे होंगे, लेकिन वो सुस्ती वाले होंगे, मतलब आलसी टाइप के होंगे। थोड़े टाइम बाद काम करने वाले हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, वो शनि वाले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। तभी तो कह रहा हूँ, चार्ट जब तक सामने ना हो ना, तब तक हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे बोल के प्रेडिक्शन करने लगे तो हो गया काम, ऐसे नहीं होता। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक का सारे याद कर लेना। Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you so much. Good night. Good night.